हाँ तुम्हारी पहली तो तुमको और कोई आया हुआ है बच्चा ओम तुम्हारे शरीर में पीड़ा वगैरह रहती है, ठीक, पोड़ियाँ दी गई हैं तुमको, निकल गई वो तो, ठीक। घर में कलेश कैसा है, ठीक। उस दिन भी नहीं, आपने तो किसी ने बताया नहीं था कुछ, हमने अपने आप बताया सब। अब शरीर उस दिन से लेकर अभी तक कैसा रहा है? आराम है, आराम है। बुखार वगैरह, खांसी वगैरह, बच्चा कोई औरत खत्म हुई थी तुम्हारी? हाँ, औरत खत्म हुई है परिवार की? परिवार की कैसे खत्म हुई? बच्चा बहुत सारे वही बात है, साल हो जाए या पीढ़ी बदल जाए, पीढ़ी बीत जाए, जो शक्ति जब प्रचंड तरीके से आएगी तो वो अपना दिखा देती है, वो गंदी शक्ति है, गंदी। 100 वर्ष की अवस्था में खत्म हुई औरत, उसका पहले तो शांति नहीं है। दूसरी चीज, तुम्हारे घर में एक बच्चा भी है जवान, कोई खत्म हुआ, ध्यान करो। 10 साल, हाँ 8-10 साल तक हुआ बच्चा कोई खत्म? है। हम क्या कहें? हाँ बड़े बूढ़े बता रहे पीढ़ी चेंज है, पीढ़ी चेंज हो गई, बच्चा खत्म हुआ, ठीक ठीक है। पहले इन पितरों की शांति करवाओ, क्योंकि तुम आई हो दूसरे घर से, जब से आई हो तब से ही परेशानी लगी हुई है, पर कुछ समय तक नहीं थी, मतलब जब जैसे प्रवेश होता चला गया घर में तब तक परेशानी बढ़ती रही। और स्थान का बदलने की कह रहे हो आप लोग, सोचो मत, उसमें इतनी ताकत हो गई या इनमें इतनी ताकत है, स्थान को पवित्र करेंगे ना भाई। ऐसे तो सांप कैसी घर में घुस जाए या शेर घुस जाए, उस शेर को मारेंगे या तो भगाएंगे। अब वो तो भाई कुछ नहीं, तुच्छ चीज है, भूत प्रेत कोई तुच्छ चीज है, वो क्या कर लेंगे? वो कुछ कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उस स्थान को पवित्र किया जाएगा जिससे वो निकल के वहां से भागे, ना कि आप लोग निकल के वहां से भागो, ठीक है ना। स्थान को पवित्र करेंगे, निसंकोच जाइए, बालाजी को आचमन करवा देते हैं। अभी अज्ञानी लगेगी, जो भी परेशानी हो ना उसमें अज्ञानी में कह देना बाबा से, और निस्संदेह जाओ, नियम पाठ करते रहना। और एक मंत्र देंगे, उस मंत्र का नियम से पाठ करते रहना, जीवन पर्यंत कोई संकट नहीं आएगा। कोई भी गंदी शक्तियां, पोड़ियां देना या कोई भी नकारात्मक शक्ति कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, जैसे कोई तो कुछ नहीं। हाँ, जब नियम बना लोगी मंगल और शनिवार का, जब आप परमात्मा के लिए नियम बना लोगी तो परमात्मा आपके लिए नियम बना लेंगे। जैसे हम आपसे नियम बना ले, आप हमारे कुछ बन जाओ रिश्ता में, ठीक, फिर आप भी हमारे रिश्ता में कुछ बनाओगे। जब रिश्ता बन जाएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत होगी तो आप हमें बुलाओगे तो हम आएंगे नहीं क्या? उसी प्रकार से प्रभु से क्या बनाना है हमको? रिश्ता। प्रभु से हमें क्या बनाना है? रिश्ता। उन प्रभु से रिश्ता बना के जाओ, निस्संदेह सारी परेशानी, सारे रोग दोष, सारे कष्ट इनको दे के जाओ। क्यों? मंगल करता और अमंगल हरता कौन है? वीर बजरंगी महाराज, ठीक है। संकट काटने वाला है वो, ठीक है ना। संकट काटने वाले कौन? वीर बजरंगी महाराज। संकट क्यों काटते हैं? क्योंकि जब इन पर कोई विश्वास करता है तो वो संकट काटते। क्यों? जिस प्रकार लक्ष्मण जी के, राम जी के संकट काटे, उसी प्रकार से आपके संकट भी बालाजी महाराज काटेंगे। देखो एक चीज और होती है, मंदिर में जाता है आदमी, क्या कहता है कि जा रहे हैं मंदिर, जा और हो क्या है अपनी जगह रहते हैं तो मतलब कोई नहीं डरी हुई है, 10-11 शक्तियाँ के पास भेजी हुई तो दूसरे। अच्छा, दुनिया में बुलाए 2 बार मंगल गए हम। अच्छा हुआ है, फिर क्या हुआ वहाँ से? तो क्या कहीं शांति तो मिली। अच्छा, तो जब कल पर संदेश को तोड़ने की जरूरी है। ठीक। देखो बालाजी दरबार सब जगह मानना फिर मुझे चालू ना, कुछ भी हो, हम किसी का विद्रोह नहीं कर रहे। मुट्ठी बंद करो,
प्रभु से क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, 3 वचन बाबा को देके जाओ। और क्या परेशानी है घर में, उस चीज के लिए बाबा से कह के जाओ, बाबा मैं आपसे जुड़ रही हूँ, ना कि मुझसे। आप किससे जुड़ रहे हो? बालाजी से। ना कि आप मुझसे नहीं जुड़ोगे, आप किससे जुड़ोगे? बालाजी महाराज से। बालाजी महाराज से जुड़ के जाओ, निसंकोच इनका नियम पाठ करो, सेवा करो। अगर दुख ये देंगे तो सुख भी कौन देगा? ये ही देंगे। ठीक। ओम। आंखें बंद करके इसको ऐसे लगाइए चावलों को, और भगवान से 3 वचन लेके बाबा को छोड़ दीजिए। ठीक, इसमें छोड़।